हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसी मॉल, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। इसी के बीच बहुत सारे ऐसे जोन हैं जो अपना पैनल लिस्ट जारी कर रहे हैं, बहुत ऐसे जोन हैं जो अपना वेटिंग लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। तो उसी तरह से आज का एक विद्यार्थियों के मन में बहुत ही उलझन वाला प्रश्न बना हुआ है, और ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी आरआरबी टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे, जो एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई किए हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी जोन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी जोन है जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आवश्यक नहीं है। हमारे हिसाब से सभी जोन के लिए आवश्यक है। जैसे अगर बात करते हैं, जोनों की बात करते हैं, मुंबई हो, चेन्नई हो, गुवाहाटी हो, सिकंदराबाद हो, सिलीगुड़ी हो, भोपाल हो, अहमदाबाद हो, रांची हो, जितने भी जोन हैं उन सभी के लिए ये सूचना है, बहुत आवश्यक है। इसमें इस आवश्यक सूचना में विद्यार्थियों को मन में एक अहम बैठ गया है, जिसमें से कुछ यूट्यूबर्स हो चाहे और भी चैनल वाले हो जो बता रहे हैं कि विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करा लिया जा रहा है, उसके बाद से विद्यार्थी के पैनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत से कमेंट भी किए थे। आज कल जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था उसका कमेंट मैं सुनाऊंगा भी, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे उसका सलूशन में बताऊंगा। लेकिन जो ये बड़ी एक समस्याएं जो देखने को मिल रही है विद्यार्थियों के अंदर आरआरबी टेक्नीशियन वाले के साथ, हो क्या रहा है कि जैसे विद्यार्थी जो हैं अपना डीवी दे रहे हैं और मेडिकल दे रहे हैं। डीवी और मेडिकल देने के बाद से 15 दिन बाद पैनल लिस्ट आता है, और पैनल लिस्ट में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैनल लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। रीज़न इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने आप सभी को इसका सलूशन भी पहले वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया था, लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिसने उस चीज़ को ध्यान दिया है और बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसने इग्नोर किया। जो कैंडिडेट निश्चित तौर पे जिसने ध्यान दिया है उसका सिलेक्शन में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसने उस बात को इग्नोर कर दिया था। आज उसका परिणाम उनके सामने देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसका रीज़न यह है कि सबसे बड़ी बात है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो जो उस कैंडिडेट को कहा गया था जितने तारीख के अंदर उसको उन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड कराना था, उसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिसने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए थे। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जिससे मैंने कहा भी था कि अगर जिसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं तो वे कैंडिडेट अपना सारा डॉक्यूमेंट्स सेंटर पे लेकर के जाएंगे, और वहाँ पे ले जाने के बाद से वहाँ पर साइट ओपन करेंगे और फिर वे लोग अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो जो मेरे बातों को समझे थे वे कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए थे, लेकिन जो लोग नहीं गए थे या जो लोग हमारी बातों को उतना गौर से नहीं समझे थे, उनके लिए ये समस्या बन गया। जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं उनका जो फर्स्ट जो पैनल लिस्ट आ रहा है, इसमें उन सभी का नाम, बहुत कैंडिडेट का नाम भी नहीं आ रहा है। घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है। 1-2 कैंडिडेट हैं उन सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे अभी जो भी विद्यार्थी का अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल है तो उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना रेलवे फॉर्मेट में जो चीज़ मांगा है उस चीज़ को लेकर के जाएं, और डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी है आपका जो जो वे लोग मांगे हैं ओरिजिनल हर एक चीज़ लेकर के जाएं। अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत है, कहीं पर अगर गलत पाया जाए, माने कहीं पर रॉन्ग है पिता के नाम में या आधार कार्ड में कहीं पर भी रॉन्ग है, तो आप सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि आप सभी लोग एफिडेविट लेकर के जाएं। बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने फ़ोन किया था और बात भी किए थे, वो लोग भी फ़ोन किए थे मेरे पे। तो सभी विद्यार्थी यही कह रहे थे कि सर अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग एफिडेविट की वजह से हम लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट पैनल लिस्ट के बाहर होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि वे कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, सबसे बड़ा ये कारण है। और दूसरा कि ये लोग कहीं ना कहीं उनका डीवी में लेकिन था, इस वजह से उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। दूसरी बात करते हैं, कुछ मेडिकल की वजह से विद्यार्थियों का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। अब मेडिकल में क्या है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो अपना मेडिकल करा
जिला पर से करा करके डीमो, जैसे मैंने बताया था कि अपना डीमो करा लीजिएगा, जो जो चेक होता है वो चीज़ अपना पार्ट जिला पे मेडिकल पे करा लीजिए और फिर आप लोग वहाँ पे जाइए सेंटर पे। तो ऐसे अगर कर करके गए थे तो उन कैंडिडेटों का किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं बना था। मैंने सोल्यूशन बहुत बिल्कुल फ्री वाला दिया था। 1 रुपया अगर जिला अस्पताल पे 1 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो आपका सारा चीज़ चेक हो जाएगा। तो मैंने फ्री वाला सोल्यूशन दिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो हमारी बातों को नहीं माने थे और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो मान करके गए थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिनका मेडिकल में दिक्कत था वे लोग अगर पहले से अगर तैयार होकर के गए हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया। जिनका अगर मेडिकल में दिक्कत था फिर उनको अनफिट कर दिया गया और फिर उनको दोबारा से उनके मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको मेडिकल की वजह से भी पैनलिस्ट में नाम नहीं है। तो डीवी और मेडिकल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न हो गया कि सर हमारा पैनलिस्ट में नाम नहीं आया है तो इसका मतलब कि हमारा आरआरबी टेक्नीशियन में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा हमने कभी नहीं कहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपके जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वह विलम्ब हो सकता है। विलम्ब का मतलब अगर बात करते हैं कि ज्वाइनिंग अगर अभी आपके फर्स्ट पैनलिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पैनलिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो इसका मतलब कि ज्वाइनिंग में आपका डिले हो जाएगा, और ज्वाइनिंग में डिले हो जाएगा फिर आपका इससे और एक समस्या भी देखने को मिल सकती है कि आपका प्रमोशन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कहीं ये समस्या अगर आप होते हैं तो फिर आप अपने अनुसार जाइए, लेकिन अगर आप इन जो जो सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं आप उस बात को ध्यान में रख करके और आपसे जो कैंडिडेट का डीवी और मेडिकल है वैसे जो है उनका जो रूल है उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप चलिए, फर्स्ट पैनल में आपका नाम आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप जो लोग कन्फ्यूजन बना हुआ था कि सर हम लोग का पैनलिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो क्या हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप लोग बाहर नहीं होंगे। आपके लिए सेकेंड पैनलिस्ट आएगा और उसमें आपका नाम हो जाएगा, नाम रहेगा। समस्या बस यही रहेगा कि आपका जो प्रमोशन होगा वो थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है या आपका ज्वाइनिंग होगा वे सब आपका विलम्ब हो सकता है। और कोई बात नहीं है, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किया था तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये सूचना है आप सभी तक पहुंचा दी जाए। आइए कुछ कमेंट है जो विद्यार्थियों का आप सभी के बीच शेयर कर देते हैं। कल एक मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें विद्यार्थी ने कमेंट कुछ दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट है। और इसमें एक कमेंट है, सर अहमदाबाद का कुछ जानकारी दीजिए। अहमदाबाद का जानकारी अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं है, जैसे मेरे पास आएगी आपके यहाँ पहुँचा दी जाएगी। अभी सुबह में मैंने बहुत ऐसे जोन का, बेंगलोर जोन का भी डाल दिया है, फिर तिरुवनंतपुरम का आज मैंने सुबह में डाला है। वह जानकारी इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इससे अभी कमेंट से पहले मैंने जो जानकारी आप सभी को दिया है वह बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर टेक्नीशियन में गुवाहाटी जोन से डीजल मशीनिस्ट से कट ऑफ कितनी गई थी प्लीज़ बताइए। अब कट ऑफ कितनी गई थी अब हम तो ले करके बैठे नहीं हैं, लेकिन मैंने पीछे शायद मुझे याद है कि मैंने गुवाहाटी का वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं। और एक बात और, ट्रेड वाइज कट ऑफ नहीं दिखाता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखाता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा अपने कट ऑफ वाइज। एक विद्यार्थी करेंगे सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकेंड डीवी में गुवाहाटी जोन का मैकेनिक डीजल से कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है प्लीज़ रिप्लाई। अब सेकेंड डीवी आएगी तो जहाँ तक उम्मीद है कि गुवाहाटी है तो सिकंदराबाद में तो सिलीगुड़ी में तो 14 नंबर तक डाउन हुआ था। गुवाहाटी का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मिनिमम हमारे हिसाब से 3-4 नंबर कम होंगे और अपना उसका रेंज में है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंतज़ार करिए डीवी 3 का। चेन्नई PWD से हूँ, 3 नंबर से नहीं हुआ है, क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? उम्मीद रखिए, आप पॉजिटिव में रहिए। क्यों निगेटिव में रहेंगे? पॉजिटिव में रहेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, निगेटिव में रहेंगे तो फिर एक कहावत है कि अगर अभी तत्पर रहेंगे तो हो भी सकता है, अगर तत्पर नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहा जाता है ना कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुकी पुण्य का पछताने। समय पे अगर बारिश होती है तो फसलें अच्छी हो जाती हैं, और वही अगर समय पर बारिश नहीं होती है तो फसलें क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जुड़ने का तो कोई पैसा लग नहीं रहा, केवल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे डेली वीडियो से अपडेट रहेंगे, आप अपने जोन के बारे में।
मैं हर एक जोन का अपडेट आप सभी को शेयर करता हूँ, चाहे कोई भी जोन। हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, हमने करीबन 70-80 वीडियो बनाए हैं टेक्नीशियन के लेकर के, और उसमें बहुत अच्छे से विद्यार्थियों को जानकारी दी है। एक विद्यार्थी कहना है कि गुवाहाटी का नया अपडेट दीजिए सर, बहुत जल्द आप सभी को अपडेट देंगे, अभी फिलहाल में थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका अपडेट दिए थे। एक विद्यार्थी कहना है कि सर भोपाल जोन से डीजल मैकेनिस्ट से 0.34 मार्क्स से रह गया है, चांस है क्या? चांस है मेरे दोस्त, चांस है, इंतजार करिए सेकंड डिवी का। सर प्लीज़ ये बताइए बिलासपुर का कब तक आएगी? बहुत जल्द बिलासपुर का बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। बिलासपुर का मैंने एक अपडेट भी पीछे दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। भैया चेन्नई जोन से 1 नंबर से नहीं हुआ है, फीटर से कैटेगरी चांस है क्या? चांस है मेरे दोस्त, 1 नंबर से तो चांस है, फीटर से तो और भी चांस है। ठीक है, थोड़ा कैटेगरी लिखते रहिएगा, ग्रेड 3 से ग्रेड 1 से, तो इससे अच्छा अनुभव मिलता है आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। एक विद्यार्थी कहना है अजमेर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेकेंड डिवी कब तक आएगी? सेकेंड डिवी अभी तो पैनल लिस्ट आया था उसका, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी 10-15 दिन के बीच ही बाद ही आएगी सेकेंड डिवी। एक विद्यार्थी कहना है कि सर चेन्नई जोन का ब्लॉक टेस्ट कब है? आरआरबी चेन्नई ईडब्ल्यूएस इलेक्ट्रीशियन 0.46 से रुका हुआ है, कोई चांस है क्या? चांस है, आप 1 नंबर से डाउन है तो आपका चांस है, आप पॉजिटिव में रहिए। आप एक विद्यार्थी कह रहे कि जम्मू एंड श्रीनगर पर वीडियो बनाइए। जम्मू के बारे में मैंने अपडेट दिया है, अब बहुत जल्द 1-2 दिन के बाद आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। विद्यार्थी करेंगे भाई आरआरबी पटना का बता दो, सेकेंड डिवी कितनी बार आपसे पूछा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। हम इग्नोर नहीं करता हूँ मेरे दोस्त, जब मेरे पास सोल्यूशन रहेगा तभी ना आपको शेयर करूँगा, जब मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं रहेगा तो क्या शेयर करूँगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है, अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपके पास पहुँचा दिया जाएगा अगर कुछ अच्छा अपडेट होता है तो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर चेन्नई जोन में सेकेंड डिवी कब आएगी? बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अभी आप सभी को पता है कि अभी पैनलिस्ट आ रहे हैं, एक एक करके हर एक जोन का पैनलिस्ट आ रहे हैं। अभी ज़्यादातर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पैनलिस्ट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो अभी घबराने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस बनाइए। और काफ़ी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों और भी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आई होप जो चीज़ें मुझे आवश्यक थी, जिसमें विद्यार्थियों के लिए जो बातें आवश्यक थी वो बताना ज़रूरी था, क्योंकि विद्यार्थी गुमराह हो रहे थे। तो आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट नए हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट डे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।